हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट थर्ड पोएटिक डिवाइस से फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को देख सकता है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको आज का ज्ञान देते हैं। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती है। तो दोस्तों, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के पीछे आपको दिन और रात मेहनत करनी होती है। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में हम 4 नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूफीमिज्म, ए माइल्ड और प्लीजेंट वर्ड। जो यूफीमिज्म होता है एक माइल्ड और प्लीजेंट वर्ड और फ्रेज होता है, यूज्ड इंस्टीड ऑफ वन। इन शब्दों का प्रयोग उन शब्दों के बदले होता है दैट इज अनप्लीजेंट एंड ऑफेंसिव। जो शब्द अनप्लीजेंट होते हैं और ऑफेंसिव होते हैं। अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव से मतलब एक ऐसे शब्द जिसे सुनना अच्छा नहीं लगता है, उन शब्दों के बदले में माइल्ड और प्लीजेंट वर्ड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोशनी इज फुल फिगर्ड गर्ल। फुल फिगर्ड गर्ल का मतलब होता है मोटी ताजी तगड़ी। मान लीजिए कोई लड़की मोटी है, आप उसको कह दें कि ये तो खा खा कर मोटी हो रही है, भैंस हो रही है, तो ये अनप्लीजेंट वर्ड है, इसे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो फुल फिगर्ड वर्ड का जो दूसरा मीनिंग होगा उसे आप हेल्दी कह सकते हैं, तंदुरुस्त कह सकते हैं। तो रोशनी इज अ फुल फिगर्ड गर्ल, इसलिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यूफीमिज्म है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सॉरी टू हियर। मैं ये सुनकर माफ़ी मांगता हूँ दैट योर फादर पास्ड अवे, कि तुम्हारे पिता पास्ड अवे मतलब गुजर गए, ख़त्म हो गए, लास्ट नाइट, पिछली रात्रि। तो देखिए, इस पास्ड अवे का जो अनप्लीजेंट वर्ड होगा वो होगा डाई। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यूफीमिज्म है, मतलब किसी के पिता गुजर गए और आप उससे कह दें कि उसके पिता ख़त्म हो गए, उसके पिता मर गए, तो ये अनप्लीजेंट वर्ड है, मरना। इसकी जगह आप प्लीजेंट वर्ड का यूज करते हैं, पास्ड अवे का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 ओनोमोटोपोइया की। एन ओनोमोटोपोइया इज अ वर्ड। ओनोमोटोपोइया एक ऐसा शब्द होता है दैट एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स। मतलब ओनोमोटोपोइया एक ऐसा शब्द होता है जो एक्चुअली मतलब वास्तव में वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसे कि ये ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ओनोमोटोपोइया को आप ध्वनि सूचक अलंकार कह सकते हैं। जहाँ से भी आपको साउंड की आवाज़ आए, साउंड सुनाई दे, समझ लीजिएगा वहाँ पर ओनोमोटोपोइया है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो जब कुत्ता भौंकता है तो भौंकने से साउंड क्रिएट होता है, इसलिए इस एग्जाम्पल में ओनोमोटोपोइया है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, द स्नेक इज हिजिंग इन द बुश। जो सांप है, इज हिजिंग मतलब फुशकार मार रहा है, इन द बुश मतलब अपनी झाड़ी में। तो यहाँ पर भी साउंड क्रिएट हो रहा है,
इसलिए इस एग्जाम्पल में भी ओनोमेटोपोइया हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की, ऑक्सीमोरन की। ऑक्सीमोरन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस। ये दो वर्ड्स मतलब शब्दों का या फ्रेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, दैट अपियर टू अपोजिट, जो एक अपियर टू अपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, यानी विरोध प्रकट करता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव स्वीट पेन, मुझे स्वीट पेन है मतलब मीठा दर्द है। तो देखिए स्वीट का जो अपोजिट होता है वो पेन है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान, फूल मतलब बेवकूफ़। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सीमोरन को समझने की एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि दोनों अपोजिट वर्ड जस्ट आसपास दिए रहते हैं, जैसे स्वीट पेन अगल बगल दिए हैं, वाइजेस्ट फूल अगल बगल दिए हुए हैं। अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच नंबर 7, पैराडॉक्स, ए स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, एक ऐसा कथन जिसमें दो पार्ट्स शामिल होते हैं। कंसिस्टिंग का मतलब होता है शामिल होना। दैट सीम्स टू मीन द अपोजिट ऑफ ईच अदर, और ऐसे सीम्स होते हैं मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब विरोधी होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू, इस लाइन का मतलब क्या है? उन चीज़ों को करो जिन्हें तुम नहीं कर सकते हो। अब ये क्या बात हुई कि उन चीज़ों को करो जिन्हें तुम नहीं कर सकते हो? तो यहाँ पर क्या है, आपका पैराडॉक्स है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो आप इंग्लिश के पीछे पड़ जाइए। इंग्लिश में खाइए, पीजिए, चलिए, नहाइए, धोइए, सोइए, मतलब सब कुछ आप इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। एक ना एक दिन इंग्लिश आपको ज़रूर बोलना आ जाएगी। तो कहने का मतलब है, जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो उन चीज़ों को करिए। तो यहाँ पर आपका पैराडॉक्स है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट। अब भाई ये क्या बात हुई? पहले तो सेव मनी, पैसा सेव करने की बात हो रही है, और पीछे स्पेंडिंग की बात हो रही है, मतलब खर्च करने की बात हो रही है। तो पैसा खर्च करते हैं तो पैसा आप बचाएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, जब तक वो मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाएगा तो पैसा उससे कैसे कमा पाएगा? और जब पैसा कमाएगा तो उससे वो क्या करेगा? अपने मनी को सेव करेगा। मतलब पैसा कमाने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट फिगर ऑफ स्पीच की, पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच गिव्स ह्यूमन क्वालिटी, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ देता है टू नॉन लिविंग थिंग और आइडिया। मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो चीज़ें मरी हुई हैं, जो चीज़ें अस्तित्व में नहीं हैं, उनको अपनी क्वालिटी प्रदान करता है। मतलब सेंटेंस में एक तरफ ह्यूमन क्वालिटी की बात होगी तो दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग की बात ज़रूर होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। फ्लावर्स आर स्माइलिंग, फ्लावर्स हंस रहे हैं। तो फ्लावर कैसे हंस सकते हैं? फ्लावर तो नॉन लिविंग हो गया, और स्माइलिंग का काम होता है किसी क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग का काम होता है। तो यहाँ पर देखिए स्माइलिंग ह्यूमन बीइंग का काम है, फ्लावर नॉन लिविंग है, इसलिए इस एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। दोज विंडोज आर वॉचिंग मी, वो जो विंडोज है, वो जो खिड़कियां हैं, वॉचिंग मी, मुझे देख रही हैं। तो देखने का काम तो ह्यूमन बीइंग यानी लिविंग थिंग करती है,
और विंडोज आपका नॉन लिविंग है। तो देखिए, एक तरफ लिविंग चीज़ की बात हुई, एक तरफ नॉन लिविंग चीज़ की बात हुई, इसलिए इस एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये थे आपके फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, बहुत जल्दी फिगर्स ऑफ स्पीच का मैं पार्ट थर्ड भी लेकर आऊँगा। जब तक आप प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।